गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक अपने से 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे इंग्लिश के। आज अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो थॉट ऑफ द डे क्या है आज का? अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ऐसा किसने कहा है? ये कोटेशन किसने दी है? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र नाथ, who afterwards came to be known as Swami Vivekananda, was born in 1863 in Calcutta, now Kolkata. His father, Vishwanath Dutt, was a rich lawyer. His father had high hopes in him and thought of sending him to England for the Indian Civil Service examination. But Narendranath wanted to do something unusual in his life. नरेंद्र नाथ, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए, का जन्म कलकत्ता यानी कोलकाता में सन 1863 में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक अच्छे वकील थे। उनके पिता की उनसे उच्च आशाएं थीं, इसलिए उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा के लिए इंग्लैंड भेजने का सोचा। लेकिन नरेंद्रनाथ अपने जीवन में कुछ असामान्य करना चाहते थे। He did not like studies. He was fond of reading religious books. He took pleasure in meeting religious men and asking them questions about God, but none could satisfy him. उन्हें पढ़ना पसंद नहीं था। वे धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के शौकीन थे। उन्हें धार्मिक व्यक्तियों से मिलने तथा उनके भगवान के बारे में प्रश्न पूछने में आनंद आता था, लेकिन कोई भी उन्हें संतुष्ट ना कर सका। Once he met Swami Ramakrishna Paramhans. Narendra put to him very interesting question. Do you believe in God? Asked Narendranath. Yes, I do, replied the Swami. Can you make me see him now? Asked the young man. Yes, I can if you come along to Dakshineswar, replied the Swami. Narendranath now felt that at last he had found his true guru. Then came the saddest blow to Naren. His father died. He left the whole family poor and helpless. Naren went in search of work from door to door but could not find any. All these troubles made him lose faith in God. He said, if God is good and merciful, why all this misery and suffering? जब नरेंद्र एक बार भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले, नरेंद्र नाथ ने उनसे बहुत रुचिकर प्रश्न पूछे। क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? नरेंद्र नाथ ने पूछा। हाँ, मैं करता हूँ, स्वामी ने उत्तर दिया। क्या आप उन्हें मुझे अभी दिखा सकते हैं? युवक ने पूछा। हाँ, मैं दिखा सकता हूँ, यदि तुम अकेले दक्षिणेश्वर आओ, स्वामी ने उत्तर दिया। नरेंद्र नाथ ने अब महसूस किया कि अंत में उन्हें सच्चा गुरु मिल गया है, कि जो कि उनके प्रश्न का उत्तर दे सकता है, क्योंकि उनको ये लगता था कि मेरे प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। जब नरेंद्र पर सबसे दुखद प्रहार हुआ, उनके पिता की मृत्यु हो गई, वे पूरे परिवार को गरीब तथा लाचार छोड़ गए। नरेंद्र दस्तावेज काम की खोज में गए, लेकिन कोई न पा सके। उनकी सभी परेशानियों से उनका भगवान से विश्वास उठ गया था। उन्होंने कहा, यदि भगवान अच्छा है तथा दयावान है तो सभी कष्ट और दुख क्यों हैं? बाद में उनका विश्वास उनमें था जब वे दोबारा स्वामी रामकृष्ण से मिले। अंत में सुखद दिन भी आए, अच्छे दिन भी आए जब उन्होंने संसार को छोड़ दिया और सन्यासी हो गए। वे लोगों को भगवान के संदेश के उपदेश देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमे। जब तक वे कन्याकुमारी पहुंचे, वहां उन्होंने स्वयं से कहा, भगवान के गुण तुम्हारी भूमि पर बलिदान होने से पहले ये मत भूलो कि निम्न श्रेणी के अज्ञानी, गरीब, मोची तथा सफाई कर्मियों में से भी मांस तथा खून है। गौरवशील बनो, क्योंकि एक भारतीय मेरा मित्र है। अज्ञानी भारतीय, गरीब और जरूरतमंद भारतीय
ब्राह्मण भारतीय, बाहरी जाति के भारतीय मेरे भाई हैं। भारत की मिट्टी मेरा सबसे बड़ा स्वर्ग है। भारत का भला मेरा सबसे बड़ा भला है। लेकिन वे केवल भारतीयों को अपने संदेश के उपदेश देकर संतुष्ट नहीं थे। वे पूरब से पश्चिम तक संदेश देना चाहते थे। वे विदेश जाना चाहते थे। सन 1893 में उन्हें अवसर मिला। धर्मों की संसदीय वार्ता शिकागो में होने वाली थी। उन्होंने वहां हिंदूवाद को प्रस्तुत करने को कहा। जब लगभग 10,000 लोगों को संबोधित करने की उनकी बारी आई तो उन्होंने इन शब्दों से शुरू किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों, और तुरंत उन्होंने उनके दिल जीत लिए। प्रत्येक शब्द उनके होठों से ऐसे गिरा कि दर्शकों के दिलों में घर कर गए। अब वे धर्मों की संसदीय वार्ता में सबसे उच्च चरित्र बन गए। वे इंग्लैंड भी गए जहां उन्होंने अमूल्य कार्य किए। तब वे भारत लौटे। अपने भारत लौटने पर उन्होंने जहाँ संभव था उपदेश दिए। उन्होंने धर्म की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की। वे हमारे देश के हैं से सच्चे संत थे। भयानक कार्य ने उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया। अंत में 14 जुलाई 1902 को उनकी आत्मा हमेशा के लिए संसार को छोड़ गई। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान साधु गुजर गए। यद्यपि वे चले गए, उनकी आवाज़ वर्षों तक भी इन शब्दों द्वारा हमारे कानों में गूंजती है। हमारे क्या मतलब अपन बोल सकते हैं कि उनकी जो आवाज़ थी वो रोलिंग डाउन बार बार गूंजना बोलते हैं, गूंजती है। उठो जागो तथा रुको मत जब तक मंजिल तक ना पहुंचो। यही उनका एक मोटिवेशनल कोट था अपने भारतवासियों के लिए। तो ये था स्वामी विवेकानंद का पाठ और स्टोरी, और आपको समझ में आई होगी। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंच ही जाएगी, जैसे कि हर चैप्टर में मैं पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंचा देती हूँ। बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो वो भी पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।